देखिए 84 दिन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिल्ली के हर इशू को समझा है। लोगों का बहुत अपार जन समर्थन है नरेंद्र मोदी जी के प्रति और कल वो ईवीएम में कैद होगा, ऐसा मेरा विश्वास। तब राहुल गांधी ने सर एक संविधान दिखाया जीटीबी ग्राउंड में और बोले कि इसको बचाने की जरूरत है। देखिए राहुल गांधी संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। राहुल गांधी इस देश के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों को गाली देने और दिलवाने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी का परिवार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिंदगी भर हराता रहा। उनके अंतिम सांस के बाद उनको एक कट्ठा जमीन नहीं दिया दिल्ली में। मोदी जी आए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विशाल, यहीं जाके देखिए, अंबेडकर स्टडी सेंटर बनाया। बाबा साहब का पंच तीर्थ बनाया। जन्म हुआ वहां, पढ़े वहां, दीक्षा हुई वहां, अंतिम क्रिया हुई वहां, शिक्षा हुई वहां। तो राहुल गांधी के मन में संविधान का सौ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को, आपने कभी संविधान को प्रणाम करते हुए राहुल गांधी को देखा चुनाव के अलावे? मोदी जी तो बिना संविधान को शीश नवाए, बिना संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेके वो आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। वो जब मुख्यमंत्री थे तो हाथी पर संविधान को लेकर के यात्रा निकालते थे। असल में क्या है ना कि जल भुन के राख हो गए हैं राहुल गांधी। हम तो कहते हैं राहुल गांधी के पीछे 2 एम्बुलेंस चलनी चाहिए आजकल, क्योंकि वो ईर्ष्या में इतना वो जल चुके हैं कि पता नहीं कब वो मेंटली कोलैप्स कर जाए। इसलिए उनको संभाल के रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी इस देश की आशा के और विश्वास के प्रतीक बन गए हैं और आप देखिएगा 4 जून को 400 प्लस सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर ये देश उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। और जब तक नरेंद्र मोदी जी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ रहें, तब तक इस देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी को ही देश की जनता देगी। देखिए 84 दिन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिल्ली के हर इशू को समझा है। लोगों का बहुत अपार जन समर्थन है नरेंद्र मोदी जी के प्रति और कल वो ईवीएम में कैद होगा, ऐसा मेरा विश्वास। तब राहुल गांधी ने सर एक संविधान दिखाया जीटीबी ग्राउंड में और बोले कि इसको बचाने की जरूरत है। देखिए राहुल गांधी संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। राहुल गांधी इस देश के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों को गाली देने और दिलवाने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी का परिवार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिंदगी भर हराता रहा। उनके अंतिम सांस के बाद उनको एक कट्ठा जमीन नहीं दिया दिल्ली में। मोदी जी आए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विशाल, यहीं जाके देखिए, अंबेडकर स्टडी सेंटर बनाया। बाबा साहब का पंच तीर्थ बनाया। जन्म हुआ वहां, पढ़े वहां, दीक्षा हुई वहां, अंतिम क्रिया हुई वहां, शिक्षा हुई वहां। तो राहुल गांधी के मन में संविधान का सौ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को, आपने कभी संविधान को प्रणाम करते हुए राहुल गांधी को देखा चुनाव के अलावे? मोदी जी तो बिना संविधान को शीश नवाए, बिना संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेके वो आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। वो जब मुख्यमंत्री थे तो हाथी पर संविधान को लेकर के यात्रा निकालते थे। असल में क्या है ना कि जल भुन के राख हो गए हैं राहुल गांधी। हम तो कहते हैं राहुल गांधी के पीछे 2 एम्बुलेंस चलनी चाहिए आजकल, क्योंकि वो ईर्ष्या में इतना वो जल चुके हैं कि पता नहीं कब वो मेंटली कोलैप्स कर जाए। इसलिए उनको संभाल के रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी इस देश की आशा के और विश्वास के प्रतीक बन गए हैं और आप देखिएगा 4 जून को 400 प्लस सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर ये देश उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। और जब तक नरेंद्र मोदी जी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ रहें, तब तक इस देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी को ही देश की जनता देगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी।
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।